गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं, एक संस्था देखते हैं लाइक दैट। ये हमारी बहुत बेहतरीन संस्था है जो हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बोर्ड पर लिखा गया है आपको फसाई, आप देख सकते हैं लिखा गया है FSSAI फसाई। मीन्स ये फसाई क्या है, आज हम लोग टोटल इस फसाई के बारे में जानेंगे। एक क्वेश्चन आपका श्योर आता है फसाई से, आपको मालूम भी होगा जो है कि हमारी फसाई क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई जो है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है, और फसाई है क्या। लाइक दैट हम कहेंगे फसाई संबंधित हम लोग जो चीजें जानेंगे, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए फसाई संबंधित हम लोग देखेंगे कि फसाई क्या है, ये क्या है। हम कहेंगे फुल फॉर्म इसका क्या होगा, फुल फॉर्म इसका देखते हैं, फुल फॉर्म क्या होगा। हम कहेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, और ये हम कहेंगे लागू कब हुआ था, लागू कब हुआ था। उद्देश्य क्या है इसका, हम लोग देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। हम कहेंगे कि हमारा जो है मुख्यालय इसका कहाँ है, मुख्यालय 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 कहाँ है, अन्य कार्य क्षेत्र कहाँ है जो है, कार्य क्षेत्र कार्य क्षेत्र कार्य क्षेत्र कहाँ है। लाइक दैट इस तरीके का हम लोग कहेंगे कि मानक क्या क्या देता है, मानक मानक क्या क्या देता है, ये मानक भी देखना है हम लोग को। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि मानक के साथ साथ यहाँ पर हम लोग इसका देखेंगे कि इससे संबंधित ये हमारी मंत्रालय, कौन से मंत्रालय से, मंत्रालय किस मंत्रालय से ये संबंधित है। तो इस तरीके का हमारा यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बनेंगे कि फसाई है क्या, फुल फॉर्म क्या है, स्थापना कब हुई इसकी, लागू कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, मुख्यालय कहाँ पर है, कार्य क्षेत्र कहाँ है, मानक कौन कौन सा है, मंत्रालय क्या क्या है। मीन्स क्यों इसे बनाया गया, हम कहें कि क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया बनाया गया। तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन हमारे यहाँ फसाई से मिलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फसाई हमारा क्या है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए कि फुल फॉर्म इसका क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे फसाई का जो है स्थापना कब हुई, फिर हम देखेंगे फसाई है क्या। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका फुल फॉर्म देखते हैं। फसाई का फुल फॉर्म, फुल फॉर्म हम लोग कहेंगे यफ मीन्स हमारा होता है फूड, होता है फूड होता है। और यस मीन्स हम कहेंगे सेफ्टी होता है, सेफ्टी। और यस हमारा स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड। ए से अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी। और आई से हमारा इंडिया होता है, इंडिया। तो यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म मिल रहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, एंड यहाँ आपका छूटा हुआ है लाइक दैट हम कहें हिडन है ये। तो यहाँ पे देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑफ अथॉरिटी, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम लोग को इंग्लिश वर्जन मिल चुका है, हम हिंदी में देखेंगे तो हमें मिलेगा जो है भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण, प्राधिकरण संस्था। इस तरीके से आपको मालूम हो गया, हम लोग कहेंगे फुल फॉर्म है भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण संस्था। ये हमारा फसाई का फुल फॉर्म। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिससे फूड हमारा खाद्य हो जाता है, खाद्य हो जाता है। सेफ्टी मीन्स हम लोग कहेंगे संरक्षण हो जाता है, संरक्षण हो जाता है।
और हम कहें मानक हो जाता है, स्टैंडर्ड मानक हो जाता है, अथॉरिटी प्राधिकरण हो जाता है, प्राधिकरण, और इंडिया भारत भारत। तो इस तरीके से आपने फसाई का फुल फॉर्म देखा। आइए फसाई के हम लोग स्थापना देखते हैं कि फसाई की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो देखिए फसाई की हम लोग कहेंगे, फसाई की स्थापना, स्थापना हम लोग कहेंगे फसाई की स्थापना 23 अगस्त 2006 को, 2006 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुई थी। अब इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया। हम लोग कहेंगे फसाई का कार्यालय क्या है, मुख्यालय। अगर मुख्यालय पूछता है जो है मुख्यालय, मुख्यालय कहेगा मुख्यालय, तो हम लोग कहेंगे मुख्यालय हमारा कहाँ होगा, नई दिल्ली होगा, नई दिल्ली। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब देखिए मुख्यालय के अलावा भी हम लोग कहेंगे कि इसके 4 और क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं। और ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ खोले गए हैं ये भी आपको हम दे देते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इसके जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय दिए गए हैं ये आपके देखिए क्षेत्रीय कार्यालय, हम कहेंगे 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, कार्यालय। पहला हमारा उत्तर प्रदेश में है गाजियाबाद, गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। दूसरा हम लोग कहेंगे मुंबई में, मुंबई में। तीसरा कहेंगे कलकत्ता में, कलकत्ता में। और चौथा कहेंगे चेन्नई में, चेन्नई में। ये 4, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी खोले गए हैं, जिसे हम लोग को मालूम है कहाँ कहाँ खोले गए हैं। तो हम लोग कहेंगे गाजियाबाद यूपी में, मुंबई में, कलकत्ता में और चेन्नई में। तो ये हमारा रहा जो है फसाई का हमारा जो है स्थापना और उसके कार्यालय। लाइक दैट हम लोग कहेंगे लागू कब किया गया जो है, ये तो हमारी स्थापना की बातें हो गई। लागू देखिए हम लोग कहेंगे कि फसाई, हम कहेंगे लागू, अगर बातें फसाई के लागू की आती है जो है, फसाई लागू हुआ, हम कहेंगे लागू कब हुआ, तो हम लोग कहेंगे 5 अगस्त, 5 अगस्त 2008 को, 2008 को। अब देखिए किसके द्वारा लागू किया गया ये भी हम आपको दे देते हैं। लाइक दैट ये मंत्री जी हैं आपका जिन्होंने लागू किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अंबुमणि रामदास, अंबुमणि, अंबुमणि रामदास ने लागू किया, लागू किया। अब इस तरीके से आपने देख लिया जो है कि हमारा फसाई की स्थापना कब हुई और फसाई हमारा लागू कब हुआ। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि आइए अब देखते हैं कि फसाई है क्या हमारा जो है, फसाई क्या है, फसाई मीन्स क्या होता है, फसाई का मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग फसाई का अर्थ, फसाई का अर्थ। देखिए फसाई का जो हमारा अर्थ होता है जो है, हम लोग कहेंगे कि हमारा जो फसाई होती है ये क्या करती है जो है, हमारे भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थ को एक गुणवत्ता रूपी जो है क्या करती है जो है,
सिंबल देती है, हम कहेंगे एक वो क्या करती है जो है मानक देती है जो है कि इससे अगर हमारी जो है गुणवत्ता कम है भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थ की तो भोजन हमारा हानिकारक होगा। अगर इसमें जो भी न्यूट्रिएंट हमारे भोजन में या पेय पदार्थ में इससे अगर ज्यादा है तो भी हानिकारक होगा। मीन्स एक्यूरेसी की बात करता है। फसाई हमारे भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थों में जो है न्यूट्रिएंट को जो है एक मानक देती है कि इतना हमारे भोजन में ये सभी चीजें मानक के तौर पर होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज्यादा होना चाहिए। मीन्स हमारा जो भी भोज्य पदार्थ अगर फसाई ने उसको जो है अथराइज कर दिया है जो है तो हम लोग कहेंगे कि जितने भी रेस्टोरेंट चल रहे हैं, बेकरी की दुकानें चल रही हैं, लाइक दैट जो भी पैकेजिंग का सामान चल रहा है, जो जनरल स्टोर की जो भी दुकानें हैं या होटल हैं, तो इन सभी को हमें क्या करना पड़ता है, फसाई के द्वारा जो है हमें मान्यता लेनी पड़ती है। फसाई के द्वारा हमें क्या किया जाता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। फसाई इसका हमको लाइसेंस देती है, इसी लाइसेंस के आधार पर हम लोग सभी चीज की जो है बिक्री कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे निर्माण भी कर सकते हैं और हम कहेंगे इसका आयात भी कर सकते हैं। जो है स्टोरिंग का भी प्रोसेस, हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं, रख सकते हैं जो है। मीन्स उत्पाद का ये क्या करती है जो है आपको लाइसेंस देती है कि आप कोई भी भोज्य पदार्थ का उत्पादन कर सकते हैं, उसका लाइसेंस देती है। हम कहेंगे कि स्टोरिंग का भी जो है करती है। हम कहेंगे सर्व करने का, लोगों को खिलाने का भी जो है क्या करती है आपको लाइसेंस देती है। तो इस तरीके से बिक्री का भी लाइसेंस देती है। हम कहेंगे आयात का भी और निर्यात का भी जो है सभी का ये क्या करती है आपको लाइसेंस देती है। ये ऐसी एक जो है हमारी प्राविधिक जो है हमारी एक गवर्नमेंट की संस्था है जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। ये लाइसेंस उसी को मिलता है जो है अगर इसके मानक के अनुरूप आपका जो भी रेस्टोरेंट हो या बेकरी की दुकानें हो या जो भी आपके पेय पदार्थ और भोजन संबंधी जो भी आपकी शॉप्स हो जो है उसको इसके मानक के अनुरूप ही चलना पड़ता है। लाइक दैट हम कहेंगे फसाई का अर्थ क्या होता है, तो आइए देखते हैं फसाई का अर्थ हमारा। देखिए छोटे शब्दों में आपको मिलेगा, फसाई का अर्थ बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ बहुत कम भी नहीं है, आप इसे याद कर सकते हैं अच्छे से। हम लोग कहेंगे जो भी भोज आप जो भी भोजन आप कर रहे हैं जो भी भोजन आप कर रहे हैं जो भी भोजन आप कर रहे हैं वह भारतीय वह फसाई जो भी भोजन आप कर रहे हैं वह फसाई संस्थान द्वारा फसाई संस्थान द्वारा तय नियमों के तहत तय नियमों के तहत बनाया गया है बनाया गया है बनाया गया है। यह नुकसानदायक नहीं है, यह नुकसानदायक नहीं है, यह नुकसानदायक नहीं है। तो देखिए ये है हमारा जो है फसाई का अर्थ जो है फसाई का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जो भी भोजन आप कर रहे हैं वह फसाई संस्थान द्वारा तय नियमों के तहत बनाया गया है, यह नुकसानदायक नहीं है। आप अच्छे से इसको आप खरीदिए और खाइए। मीन्स इसका ये क्या करती है, दुकानदारों को फसाई लाइसेंस देती है। हम कहेंगे फसाई क्या करती है, फसाई दुकानदारों एवं रेस्तरा तथा होटलों को लाइसेंस प्रोवाइड करती है लाइसेंस प्रोवाइड करती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये हमारा ये लाइसेंस दे रही है, इसका उद्देश्य क्या है जो है, आइए हम लोग जो है पहली बात और कर लेते हैं कि ये फसाई हमारी जो संस्था है ये हम लोग कहेंगे एक एकीकृत संस्था है जो है। लाइक दैट 7 हमारे जो अधिनियम है जो एक्ट हैं फूड संबंधित
भोजन संबंधी 7 हमारे जो एक्ट हैं, अधिनियम है, उनको एकीकृत करके एक संस्था बनाई गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं फसाई के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं। ये भी पूछा जाता है कि फसाई के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, तो देखते हैं हम लोग जो है फसाई के अंतर्गत आने वाली आने वाले एक्ट, अधिनियम, अधिनियम। अब यहाँ पे देखिए फसाई के अंतर्गत आने वाली अधिनियम, हम कहेंगे कितने अधिनियम इसके अंतर्गत आते हैं, हम कहेंगे 7 अधिनियम आते हैं। 7 एक्ट इसके अंतर्गत आते हैं और 7 एक्ट को मिला करके एक हमारी संस्था बनाई गई जिससे हम लोग फसाई करते हैं जो है। आप समझ गए होंगे कि 7 एक्ट मीन्स 7 अधिनियम, भोजन संबंधित 7 अधिनियम को एकीकृत करके एक संस्था बनाई गई जो है, जिसे हम लोग कहते हैं फसाई। लाइक दैट फसाई हमारी एक संस्था है जिसे हम लोग कहेंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये संचालित होती है जो है। तो आइए हम लोग कहेंगे परिवार, यहाँ लिखते हैं हम जो है परिवार और कल्याण, परिवार, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और परिवार, स्वास्थ्य और परिवार तथा कल्याण मंत्रालय द्वारा 7 एक्ट को एकीकृत करके एकीकृत करके एकीकृत करके एक वैधानिक वैधानिक संस्था बनाई गई जिसे फसाई कहते हैं, फसाई, जिसे फसाई कहते हैं। आइए इन 7 को हम लोग जो देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी 7 संस्थाएं अधिनियम है, और 7 अधिनियम के तहत हम लोग देखते हैं नंबर 1 जो है पहला हमारा देखिए हमारा पीएफए लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि पीएफए आप जानते होंगे, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, हम लोग कहेंगे मिलावट निरोधक अधिनियम, हम लोग इसे कहेंगे मिलावट मिलावट निरोधक निरोधक अधिनियम अधिनियम। और देखिए इसका जो है हम लोग कहेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, हम लोग को मालूम है कि इसकी स्थापना कब की गई थी जो है। आइए हम देखते हैं, और लाइक दैट जो सभी को दे भी देते हैं, आपके एग्जाम के तहत काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप अपना जो है देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि अधिनियम स्थापना और लागू, स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई थी और ये लागू कब किया गया था, ये भी आपको मैं दे देता हूँ। लाइक दैट जो इसकी स्थापना हम लोग कहेंगे 29 सितंबर 29 सितंबर 1954 और जो लागू हुआ था 1 जून 1955 को ये लागू हुआ था। लाइक दैट दूसरा देखना जो है हम लोग को मिलेगा एफपीयू, एफपीयू इसे हम लोग कहेंगे फ्रूट फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर।
इसकी देखिए स्थापना, स्थापना हम लोग कहेंगे 1955 में हुई थी, 1955। लाइक दैट जो तीसरा देखिए हम लोग कहेंगे मांस खाद्य उत्पाद आदेश, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, आदेश। लाइक दैट जो है यहाँ यम एफ पी ओ, यम एफ पी ओ, यहाँ पर हम कहेंगे इसकी स्थापना, स्थापना देखिए इसकी स्थापना हम लोग कहेंगे कि इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, 1973, 1973। आइए चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा लाइक डेटा हम लोग का मिलेगा वनस्पति तेल उत्पाद, वनस्पति तेल उत्पाद आदेश, आदेश। वेजिटेबल्स कहेंगे, ऑयल कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। ओपो, ओपो स्थापना इसकी देखिए, स्थापना हम लोग कहेंगे इसकी स्थापना 1947, 1947। आइए पांचवा हम लोग देखते हैं जो है लाइट एयर जो है खाद्य तेल पैकेजिंग आदेश, खाद्य तेल पैकेजिंग आदेश। लाइट एयर जो है एफ ओ पी ओ, देखो फापो स्थापना हम लोग देखेंगे, स्थापना इसके खाद्य तेल पैकेजिंग आदेश। इसकी स्थापना हम लोग देखेंगे 1998, 1998। आइए छठा हम लोग देखते हैं जो है तेल रहित भोजन, तेल रहित रहित भोजन, तेल रहित भोजन और खाद्य आटा आदेश, और खाद्य आटा आदेश, आटा आदेश। स्थापना इसका देखिए, स्थापना हम लोग कहेंगे इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। लास्ट हमारा सातवां है जो है दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, आदेश। तो देखिए इसे हम लोग यम पी ओ के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना देखिए, स्थापना लाइक दैट इसकी स्थापना हमारा 1992 ईस्वी में। इस तरीके से आपको मिला, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि कुल मिलाकर के हमारे जो 7 यहाँ पर हमने दिया है कि यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 है। देखिए हमारे पास 7, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और इस 7वां, 7 कुल मिलाकर के 7 हमारे पास यहाँ पर एक्ट अधिनियम है जिनको एक साथ एकीकृत करके जो फसाई के अंतर्गत रखा गया। कब रखा गया? 2006 में रखा गया और 2008 से इसको क्या किया गया? लागू कर दिया। 5 अगस्त 2000 जो है 8 से इसको पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया। तो लाइक दैट यहाँ पर आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इस सातों के तहत आप नाम याद कर लेना, ये आपके बहुत ही काम का चीजें हैं। सातों अधिनियम के तहत सबका जो स्थापना दिया गया है, एक आपको स्थापना यहाँ से आती है। तो आइए हम लोग देखते हैं फसाई का उद्देश्य क्या है जो है। लाइक दैट हम लोग देखते हैं उद्देश्य, फसाई का उद्देश्य, फसाई का उद्देश्य। फसाई का उद्देश्य देखिए फसाई के कई उद्देश्य हैं। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कुल मिलाकर के 7-8 उद्देश्य हम आपको देंगे जहां से आपके काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं फसाई का उद्देश्य। यहाँ से 2 कॉलम बना करके उनके उद्देश्य को देख लेते हैं कि इनका उद्देश्य फसाई का है क्या। तो आइए देखते हैं फसाई का क्या उद्देश्य है।
देखिए, खाद्य सुरक्षा और मानकों के लिए नियम बनाना। खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के लिए मानकों के लिए नियम बनाना। नियम बनाना। इधर दूसरा हम लोग देखते हैं खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस। खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस लाइसेंस और पंजीकरण करना। लाइसेंस देना एवं पंजीकरण करना। पंजीकरण करना। आइए तीसरा देखते हैं हम लोग, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित सुनिश्चित करना। चौथा देखते हैं हम लोग, उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा। उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता। जागरूकता। आइए पांचवा उद्देश्य इनका हम लोग देखते हैं, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण। क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण। आइए छठा देखते हैं हम लोग, छठा अंतरराष्ट्रीय सहयोग। अंतरराष्ट्रीय सहयोग। और सातवां हम लोग देखते हैं, स्वास्थ्य की सुरक्षा। स्वास्थ्य की सुरक्षा। स्वास्थ्य की सुरक्षा और पूरे भारत में और पूरे भारत में खाद्य उत्पादों की खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। गुणवत्ता सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना। और लास्ट आपका आठवां उद्देश्य देखिए, खाद्य पदार्थों के निर्माण। खाद्य पदार्थों के निर्माण भंडारण वितरण। भंडारण वितरण। भंडारण वितरण। आयात एवं बिक्री। आयात एवं बिक्री। आयात एवं बिक्री को विनियमित करना। देखिए ये कुल मिलाकर के 8 उद्देश्य हैं फसाई के। तो इस तरीके से आपने देखा कि फसाई के कुल 8 उद्देश्य हैं। लाइक दैट ये 8 उद्देश्यों को आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं ये 8 उद्देश्य। देखिए खाद्य सुरक्षा, एट फर्स्ट हमारा क्या रहा, खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के लिए नियम बनाना। खाद्य सुरक्षा और मानकों के लिए क्या करता है, ये नियम बनाता है जो है कि ये हमारे खाद्य पदार्थ सेफ्टी के तौर पर सुरक्षित रहेंगे। अगर इस मानक पर हमारे सभी खाद्य पदार्थ होंगे तभी ये सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। देखिए खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस प्रोवाइड कराता है फसाई, और इसका पंजीकरण भी करता है जो है। फिर हम कहेंगे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, मीन्स आप निश्चिंत होकर के अपना प्रोडक्ट ले जाइए, आपको इससे कोई हानि पहुंचने वाली नहीं है। लाइक देखिए उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता, ये हम कहेंगे उपभोक्ता को क्या करती है, जो कंज्यूमर को ये नॉलेज भी देती है और कहेंगे जो उसको जागरूक भी करती है कि आप मेरा प्रोडक्ट जो है यूज करिए। लाइक क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, मीन्स हम कहेंगे कि ट्रेनिंग का प्रोसेस भी है और कैपेबिलिटी का भी है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी देता है। लाइक स्वास्थ्य की सुरक्षा और पूरे भारत खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। खाद्य पदार्थों के निर्माण, देखिए खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण
आयात एवं बिक्री को विनियमित करता है, मीन्स इसको सुचारू रूप से संचालित करता है जो है। आइए इसके साथ ही हम लोग देखते हैं जो है कि यहाँ पर इसका जो है इसने पहल कहाँ कहाँ किया है जो है, इसकी पहल क्या है, फसाई की पहल क्या है, देखते हैं हम लोग फसाई की पहल। फसाई के पहल, इसने क्या पहल की है, फसाई ने क्या पहल की है, हम कहेंगे फसाई ने कुल मिलाकर के 4 पहल की है जो है, 4 पहल इसने किया है। चारों पहल को आप देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको कि ये कौन कौन से 4 पहल हैं, अच्छी पहल है इसकी। देखिए, ईट राइट इंडिया, ईट राइट इंडिया, ईट राइट इंडिया पहली पहल इसकी रही है। दूसरा रहा है जो है क्लीन स्ट्रीट फूड, क्लीन स्ट्रीट फूड। चौथा रहा है इसका जो है डाइट फॉर लाइफ, डाइट फॉर लाइफ। और चौथा रहा है जो है भोजन बचाओ, भोजन बचाओ, भोजन बचाओ, भोजन बांटो, भोजन बांटो। ये फसाई का पहल है, नारा है, भोजन बांटो, आनंद बांटो, आनंद बांटो। इस तरीके से देखिए 4 पहल इसने किया जो है। लाइक दैट आपको दिख रहा होगा कि ईट राइट इंडिया मीन्स खाना राइट माने अधिकार, खाना भारतीयों का अधिकार है। मीन्स हम कहेंगे कि ईट माने खाना होता है जो है, फूड माने खाना। यहाँ भोजन करने से, भोजन करने का अधिकार भारतीयों को, भोजन भारतीयों को हम कहेंगे, भारतीयों को, भारतीयों को भोजन करने का अधिकार है। भोजन, अच्छा भोजन, हम कहेंगे अच्छा, अच्छा भोजन करने का अधिकार है, करने का अधिकार है, का अधिकार है। दूसरे पॉइंट में देखिए क्लीन स्ट्रीट फूड मीन्स स्वच्छ भोजन, स्वच्छ भोजन होना चाहिए। हम कहेंगे डाइट फॉर लाइफ मीन्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बोलिज्म, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर के प्रति जागरूकता, जागरूकता फैलाना, फैलाना। मेटाबॉलिज्म समझते होंगे, उपापचय होता है मीन्स कैटाबॉलिज्म, और एनाबॉलिज्म मीन्स बनना और बिगड़ना। ये सभी के तहत तो क्या करती है कि भोजन ज्यादा नहीं लेना चाहिए, भोजन कम लेना चाहिए, फसाई के अनुरूप भोजन आप करिए, स्वच्छ भोजन करिए, भोजन करने का आपका अधिकार है। उसने पहल किया आप अच्छे से खाइए, लेकिन न कम खाइए और न ज्यादा खाइए जो है। लाइक देखिए भोजन बचाओ, उसने कहा जो भोजन बचाओ और भोजन को क्या करो, बांटो, और जब बांटेंगे तो आनंद बांटो, जब भोजन बांटेंगे तो आप क्या करेंगे, आनंद बांटेंगे जो है। आइए अब हम लोग जो है अपना लास्ट पॉइंट देखते हैं फसाई का, कि फसाई जो है किन किन क्षेत्रों में जो है अपना लाइसेंस देती है जो है। तो हम कहेंगे फसाई के मानक क्षेत्र, लास्ट हमारा पॉइंट होगा फसाई के मानक क्षेत्र, फसाई के मानक क्षेत्र, मानक क्षेत्र। देखिए फसाई के मानक क्षेत्र कौन कौन से फसाई के मानक क्षेत्र हैं, लाइक दैट हम लोग देखेंगे। फसाई के कुल मिला करके 12 से 14 हमारे जो है क्या है, जो क्षेत्र हैं, जो मानक क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में ये क्या करती है, लाइसेंस प्रोवाइड करती है जो है। मीन्स हम कहेंगे कि इन सभी क्षेत्रों में, जिन जिन क्षेत्रों में जो है फसाई अपना जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है, उन क्षेत्रों को हम आपको दिखा रहे हैं कि इन सभी क्षेत्रों में फसाई अपना क्या करती है, एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है। तो लाइक दैट वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, आइए हम लोग देखते हैं वो क्षेत्र अपना। हम कहेंगे दूध एवं दुग्ध उत्पाद, हम कहेंगे दूध एवं दुग्ध उत्पाद के क्षेत्र में, के क्षेत्र में, के क्षेत्र में लाइसेंस देती है। ये दूध और दुग्ध उत्पाद में लाइसेंस देती है। वसा, तेल एवं पायस, दूसरा वसा, तेल एवं पायस,
वसा, तेल एवं पायस। तीसरे के पॉइंट में देखिए हम लोग कहेंगे फल एवं सब्जी उत्पाद, फल एवं सब्जी उत्पाद, सब्जी उत्पाद के क्षेत्र में भी लाइसेंस देती है। चौथा हम कहेंगे अनाज और अनाज उत्पाद, अनाज एवं अनाज उत्पाद, अनाज उत्पाद के क्षेत्र में भी देती है। पांचवा सिस्टम में हम लोग देखते हैं जो है मांस एवं मांस उत्पाद, मांस एवं मांस उत्पाद, उत्पाद के क्षेत्र में भी लाइसेंस देती है। छठा हम लोग देखेंगे मछली और मछली उत्पादन, मछली एवं मछली उत्पादन, मछली उत्पादन के क्षेत्र में भी लाइसेंस देती है। सातवां हम लोग देखेंगे मिठाई और मिष्ठान, हम लोग कहेंगे मिठाई एवं मिष्ठान, मिष्ठान। अगर मीठा की भी दुकान खोलनी है तो आपको फसाई से लाइसेंस लेना पड़ेगा, होटल खोलना है तो भी लेना पड़ेगा, मीट का व्यापार करते हैं तो लेना पड़ेगा, मछली का भी लेना पड़ेगा। शहद सहित मिठास बढ़ाने वाले उत्पाद, आठवां शहद सहित, शहद सहित मिठास बनाने वाले उत्पाद, मिठास बनाने वाले उत्पाद, उत्पाद। नवा देखते हैं हम लोग, नवा नमक एवं मसाले, नमक, नमक एवं मसाले, नमक एवं मसाले। 10वां पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ लाइक दैट हम लोग कहेंगे कार्बोनेटेड, कार्बोनेटेड प्लस सामान्य, सामान्य प्लस एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, सभी क्षेत्रों में ये लाइसेंस देता है। 11वां देखिए हम लोग कहेंगे मालिकाना भोजन, मालिकाना, मालिकाना भोजन, मालिकाना भोजन आप समझते होंगे होटल, हम लोग कहेंगे होटल, होटल। 12वां पॉइंट में देखिए हम लोग कहेंगे भोजन का वितरण, भोजन का वितरण। 13वां पॉइंट हम लोग देखेंगे जनरल स्टोर आब्लिक बेकरी सेल, बेकरी सेल दुकान, बेकरी सेल दुकान। लाइटर देखिए कुल मिलाकर के ये 13 जो है हम लोग कहेंगे कि होटल के प्रोसेस में, ये होटल के प्रोसेस में इसे आइडिंग किया गया जो है 2009 में, इसे 2009 में इसे जो है होटल को जो है ऐड कर दिया गया फसाई के अंतर्गत जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा जो फसाई का प्रोसेस रहा है जो है, हम लोग कहेंगे कि यहाँ से आपने देखा कि फसाई के अंतर्गत जो है कुल हमारे कितने क्षेत्र मिले जो है, हम लोग कहेंगे कुल 13 फील्ड हैं, 13 क्षेत्र हैं। इन 13 क्षेत्रों में हम लोग कहेंगे फसाई क्या करता है, जो लाइसेंस देता है जो है, फसाई के मानक क्षेत्र मीन्स लाइसेंस देता है, लाइसेंस, लाइसेंस, लाइसेंस देता है, लाइसेंस देता है। आप समझ गए होंगे, क्षेत्र मीन्स जिन जिन क्षेत्रों में ये लाइसेंस देता है वहीं उसके जो है क्या होंगे, मानक के अनुरूप ही। अगर आप जो है कोई भी यहाँ पर जो है चीजें आप खोलना चाहते हैं, मछली और मछली का पर मछली पालन करना चाहते हैं, मीठा की दुकान खोलना चाहते हैं, मांस एवं मांस उत्पाद करना चाहते हैं, अनाज या अनाज उत्पाद हम कहें गेहूं चावल दाल, अगर कोई चीज अगर आप दुकान लगाना चाहते हैं जो है, उसके लिए भी आपको फसाई से जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। मीन्स हम कहेंगे फल का उत्पादन कर रहे हैं, सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, या हम कहेंगे इसका बिजनेस कर रहे हैं आप जो, तो आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा फसाई से जो है। वसा का, तेल का, और हम कहेंगे पायस, पायस समझ गए होंगे, जो हमारा तेल और हम लोग कहेंगे वसा में ठोस और द्रव के बीच हमारा जो भी पदार्थ आता है उसे हम लोग पायस कहते हैं।
लाइक दैट मक्खन हमारा क्या होता है, मक्खन को हम लोग पायस के रूप में जानते हैं जो है। तो इस तरह से देखिए घी मक्खन अलग अलग होता है हमारा। तो इस तरह से पायस हम कहेंगे दूध का अगर उत्पादन करते हैं या डेयरी फार्म का आप प्रक्रिया बनाए, डेयरी का प्रोसेस है, तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा फसाई से। हम कहेंगे शहद सहित शहद हो या और कोई मिठास बनाने वाले अगर आप क्या करते हैं प्रोडक्ट लगाते हैं जो है कंपनी बैठाते हैं या लघु उद्योग लगाते हैं, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, फसाई से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। नमक और मसाले का भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको लेना पड़ेगा। पेय पदार्थ का भी है, वो चाहे कार्बोनेटेड पेय पदार्थ हो या हमारा सामान्य पेय पदार्थ, सामान्य जल कह सकते हैं, सामान्य जल का भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिस्लरी का, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं आपके बिस्लरी का वाटर चल रहा है, जो बिस्लरी वाटर चल रहा है तो हम लोग कहेंगे कि आपको इसके तहत पेय पदार्थ का भी जो भी है, चाहे वो अल्कोहल ही क्यों ना हो, दारू शराब आप समझते होंगे, बियर समझते होंगे, इन सभी के तहत फसाई के तहत आपको लेना पड़ेगा। मालिकाना भोजन आप समझ गए होंगे, होटल रेस्तरा। तो इस तरीके का भी हमारा अगर आप होटल खोलते हैं तब भी आपको फसाई से क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा जो है। भोजन का वितरण अगर आप जो है होटल नहीं खोले हैं जो है, जैसे आपके मार्केट में जोमेटो अच्छे से चल रहा है जो है, मीन्स भोजन खाने को वहां नहीं मिलेगा, आपको डिलीवरी मिलती रहेगी भोजन की। अगर डिलीवरी का भी आप काम कर रहे हैं जो है, भोजन डिलीवर का काम भी अगर कर रहे हैं, भोजन वितरण आप समझ गए होंगे, भोजन डिलीवर का कार्य अगर हो रहा है डिलीवर का कार्य अगर हो रहा है तो उसके लिए भी आपको फसाई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। जनरल स्टोर अगर आप खोले हैं, लाइक दैट जो है बेकरी सेल की दुकान आपकी है, तो भी आपको फसाई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये सभी क्षेत्र हैं हमारे जो है किसके, फसाई के, जिसके तहत वो उच्च गुणवत्ता का स्वास्थ्य परक, हम कहेंगे कल्याणकारी, मीन्स आपका जो भोजन होगा, पेय पदार्थ होंगे, ये कभी हानिकारक नहीं होंगे, इसको वो प्रमाणित करता है, उसका वो मानक देता है कि इतना ही आपके इसमें न्यूट्रिएंट होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा फसाई हम लोग को मालूम हो गया कि ये भारत की हमारी क्या है जो है 7 अधिनियमों को एकीकृत करके बनाई गई एक प्राविधिक हमारी क्या है, नियमतः नियम पूर्वक एक हमारी संस्था है, नियम के अनुरूप है, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो इस तरीके से आपने फसाई को समझ गया कि फसाई है क्या, मीन्स जो भी चीजें हमारी भोजन संबंधित होगी, भोजन के अलावा फसाई का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, भोजन से ही और पेय पदार्थ से ही हमारी संबंधित हमारी क्या है जो है भारतीय हमारी ये संस्था है, जो 7 अधिनियमों को जोड़ करके एकीकृत करके बनाई गई है। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अपने इस तरीके के जो है संस्था और प्रोजेक्ट के तहत, तब तक के लिए नमस्कार।